जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, आपके चरणों में जय हो प्रभु। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाने वाला हूँ और इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और टेंस में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट होगा? यह पार्ट नंबर दोस्तों 67 होगा, ठीक है। इससे पहले मैं 66 तक पढ़ा दिया हूँ, पार्ट नंबर 66 तक, जेकर प्ले लिस्ट हम बना के रखे हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें। यदि आपके 12 गो टेंस सीखना है तब एकदम क्लियर समझ में आपके आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस याद रखिएगा, इसकी सहायक क्रिया ऐड होती है। क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया ऐड होती है। सूत्र नंबर पहला, यदि वाक्य क्या से शुरू है और बीच में पहले शब्द, मेन चीज है इसको, आपको इसको देखना, मेन चीज ये है, ठीक है। एकदम पहले शब्द आया हो तो मतलब यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसमें पहले शब्द आया हो, मतलब कौन सा आया हो? पहले शब्द आया हो, तो उसका सूत्र बनाने का अलग नियम है। उसका सूत्र बनाने का नियम अलग है। इतनी बात याद रखना आपके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सूत्र का हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट V4। एक बाद आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया का दूसरा V2 का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही बात ना? तो याद रखिएगा, जब वाक्य क्या से शुरू हो और बीच में पहले शब्द आया हो तो उसके लिए फार्मूला होगा ऐड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट V4 सब्जेक्ट फिर V2 फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इधर वाला जो वाक्य बनेगा वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और इसके बाद बिफोर के इधर वाला जो सब्जेक्ट V2 है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में बनेगा, ठीक है ना। अब आपके समझाएंगे, उदाहरण लेंगे, ठीक। बस आपको ये देखना है कि पहले आया तब तो ये सूत्र लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर पहले की जगह बाद में आ जाए तब के लिए सूत्र का तो नीचे लिखे, एकदम देखेंगे यहाँ लिखे नीचे। सूत्र नंबर दूसरा, यदि वाक्य क्या से शुरू है तब उसमें बाद शब्द आया हो तो ना, याद रखिए, यदि वाक्य क्या से शुरू हो उसमें बाद शब्द आया हो, क्या आया हो? बाद शब्द, तब उसके लिए यहाँ पर फार्मूला ही है, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे डिड। डिड किसकी सहायक क्रिया होती है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है, ठीक है। तो डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट मुख्य क्रिया का पहला V1 फिर ऑब्जेक्ट, आफ्टर लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट फिर ऐड फिर V3 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। यहाँ V3 मतलब V3 है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। यहाँ ऐड लिखा है ना, कब? जब वाक्य क्या से शुरू हो और उसमें शब्द बाद आया हो तब के लिए फार्मूला। जब वाक्य क्या से शुरू हो उसमें पहले शब्द आया हो तब ये वाला पहला फार्मूला है। अभी मैं उदाहरण दूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरे प्रभु, हाथ जोड़ के पार रिक्वेस्ट करते ही आदि अच्छा लगल वीडियो तो प्रभु मार दिया लाइक, ठीक है। प्रभु जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, प्रभु हुआ लोग हमारे प्रभु। तो उदाहरण, क्या पिताजी के आने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए, क्या पिताजी के आने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये पहले आया है ना, पहले जब आया तो पहले कौन सा फार्मूला लगाइएगा? पहला वाला फार्मूला। देखिए पहले शब्द आया था ना, मैंने बोला था ना, तो इसमें पहले हेड लिखेंगे, ध्यान से देखिए, पहले हेड लिखेंगे, एक बाद सब्जेक्ट, तो एक बाद सब्जेक्ट का मदर। समझ में आ रही बात नहीं? यहाँ से इधर से देखिए, मदर। इसके बाद V3 मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, तो मुख्य क्रिया का तीसरा रूप देखिए, खाना बनाना का कुक होता है लेकिन तीसरा रूप कुकड होता है, यहाँ कुड लिखे हैं। इसके बाद B4 पहले आया तो B4 लिखेंगे, यहाँ पर द फूड लिखेंगे, कुकड द फूड हो गया, फिर B4 लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट इधर का है पिताजी, पिताजी के आने से पहले ना, तो पिताजी, फिर मुख्य क्रिया का दूसरा रूप केम होता है, कम का दूसरा रूप क्या होता है? केम होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों, क्या पिताजी के आने से पहले माताजी खाना पका चुकी थी, इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में क्या होगा? लिखेंगे हैड मदर कुक्ड द फूड बिफोर फादर केम। आई होप की बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह के मजेदार तीन उदाहरण और आपके बताते हैं ताकि एकदम क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तब तक इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, आपके लिए दूसरा का उदाहरण लेकर आ गए हैं, तो ध्यान से देखिए, एकदम गजब का उदाहरण, एकदम शानदार जानदार समझ में आपको आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है उदाहरण नंबर दूसरा, क्या चोर के भागने से पहले पुलिस उसे नहीं पकड़ चुकी थी? एकदम गजब का उदाहरण, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या चोर के भागने से पहले पुलिस उसे नहीं पकड़ चुकी थी, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? सबसे पहले आया ना,
तो एकदम हम लोग स्टार्ट करेंगे हेड से। तो हेड एक बाद करता है द पुलिस, नाट है तो नाट, पकड़ना का तीसर का रूप का होता, काट होता, ठीक है। हिम, काट हिम, यहाँ तो हो गया। एक बाद पहले का अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर द थिप रैन, चोर के भागने से पहले, ठीक ना। बिफोर द थिप रैन, इसका पूरा करेक्ट यही होगा, ठीक है। उदाहरण नंबर आते हैं तीसरा, उसके वापस आने से पहले तुम क्या लिख चुके थे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, पहले शब्द आया ना, जब पहले शब्द आया तो शुरू इसका क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, तुम क्या बीच में आया तो क्या के मीनिंग पहले लिखेंगे। व्हाट यू हैड, प्रश्नवाचक था, फिर कर्ता लिखेंगे हैड रिटन बिफोर, फिर वापस आने से, तो वापस आने के लिए क्या रिटर्न होती है, तो ये रिटर्न होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा, साधारण रूप में सेकेंड रूप लगता है, साधारण रूप वाक्य बनाने के लिए सेकेंड रूप लगता है, ठीक है। तो उसके वापस आने से पहले तुम क्या लिख चुके थे, इसका अंग्रेजी बनेगा व्हाट यू हैड रिटन बिफोर ही रिटर्न। समझ में आ गई बात। अब उदाहरण नंबर चौथा लेते हैं, उसके जाने के बाद ड्राइवर कार कहाँ लेके गया था, कहाँ लेके गया था। अब यहाँ बाद वाला आ गया, तब बाद वाला आ गया है, ठीक है, बाद आया है ना, तो हम उसका शुरुआत कैसे करेंगे, उसका शुरुआत हम पास्ट इंडेफिनिट से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले कहाँ का अंग्रेजी लिखेंगे, प्रश्नवाचक से बीच में आए तो ओकर अंग्रेजी पहले, ओकरे बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है, क्या होती है, डिड होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर डिड ही टेक द केयर। अब इसके बाद का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बाद का अंग्रेजी आफ्टर लिखेंगे, ही हैड गन, लेके गया था, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, ही हैड गन, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसके जाने के बाद ड्राइवर कार कहाँ ले गया था, इसका अंग्रेजी बनेगा वेयर डिड ही टेक द केयर आफ्टर ही हैड गॉन। एक कार है, CR कार है, ठीक है, केयर नहीं है, एक कार है, ठीक है ना। वेयर डिड ही टेक द कार आफ्टर ही हैड गॉन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में उदाहरण आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने आज सूत्र बताया और उस पर कुछ उदाहरण बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जरूर समझ में आएगा। तो प्रभु, यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु।